हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन के इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आप इन तीनों प्रश्नों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए बिना आइडेंटिटी की सहायता से इसका प्रोडक्ट आप निकाल दीजिए। छात्रों, जैसा कि हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 में जब उसकी स्टार्टिंग किए थे तो आपको 4 विशेष प्रकार के बीजीय सर्वसमताओं को बताया गया था। उन्हीं 4 बीजीय सर्वसमताओं में आपको ये चेक करना है कि कौन सी आइडेंटिटी इन तीनों प्रश्नों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। उस आइडेंटिटी का आप प्रयोग करिए, वो आइडेंटिटी की मदद से ही इसका प्रोडक्ट आप निकालिए। अगर आप बिना आइडेंटिटी का यूज़ किए हुए डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्ज़ाम में आपके अंक काट दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमें प्रश्न में दिए गए निर्देश के अनुसार ही इस प्रश्न को हल करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी इन तीनों प्रश्नों के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे छात्रों से, ऐसे विजिटर्स से हमारा निवेदन है कि मेरे चैनल पर अगर पहली बार हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरा सपोर्ट करें। आने वाले समय के लिए मैं और ऐसे भी यूज़फुल वीडियो छात्रों के लिए लेकर हाजिर होता रहूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि ये जो 3 प्रश्न हैं वो कौन सी आइडेंटिटी से आसानी से लग सकते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार उन चारों आइडेंटिटी को देख लेते हैं कि 4 आइडेंटिटी जो हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 में सॉल्व किए थे वो कौन से हैं। सबसे पहली आइडेंटिटी जो हम लोग के पास है वो हमारा है a + b होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास है a + b होल स्क्वायर, जिसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा a² + 2ab एंड प्लस b²। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 1 थी। दूसरा a - b होल स्क्वायर, ये हमारा था a² - 2ab एंड प्लस b²। आइडेंटिटी नंबर 3 था a² - b², ये आपके प्रोडक्ट फॉर्म में था a + b इंटू a - b। और जो चौथी आइडेंटिटी हम लोगों ने यूज किया था वो चौथी आइडेंटिटी हमारे पास थी x + a इंटू x + b। x + a इंटू x + b, जिसका फॉर्म था x² + a + b इंटू x एंड प्लस a इंटू b। ये 4 आइडेंटिटी हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 में भली भांति इसका अध्ययन कर लिया था। अब चलिए इन प्रश्नों में देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर इनके लिए यूज़फुल होगी। सबसे पहले सॉल्यूशन नंबर 1 को देखते हैं। यहाँ हमको एक नंबर दिया गया है 103 × 107। छात्रों, सबसे पहले हमको क्या करना है कि 103 और 107 को हम 2-2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब इनका हम एक ऐसे संख्याओं के रूप में लिखेंगे जो 2 संख्याओं का योगफल होगा, लेकिन इन आइडेंटिटी का ध्यान में रखते हुए। चूँकि यहाँ पर 2 नंबर है तो 103 को अगर हम 2 भागों में लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3। 103 को हम लोग 100 + 3 लिख सकते हैं और उसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं 100 + 7। ठीक है, 100 + 3 इंटू 100 + 7। अब आप इन चारों आइडेंटिटी में देखेंगे कि ये जो आपका ब्रेक किया गया 2 नंबरों के योग के रूप में, ये हमारी चौथी आइडेंटिटी है। क्योंकि इस दोनों ब्रेकर्स में जो पहली संख्या 100 है, यहाँ x पहली संख्या समान होनी चाहिए और जो दूसरी संख्या दोनों ब्रैकेट में होगी वो अलग अलग रूप में होना चाहिए। तो जो हमारे पास 3 और 7 के रूप में मौजूद हैं, इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर 4 का इस्तेमाल किया गया है। x + a इंटू x + b इज इक्वल टू, जब हम इसका एक्सपेंड करेंगे तो x² मतलब पहली संख्या जो होगी उसका हम वर्ग करेंगे, प्लस a + b जो दोनों दूसरी संख्या होंगी उनका हम योग करेंगे, इंटू x पहली संख्या का गुणा करेंगे और प्लस कर देंगे a इंटू b दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। चलिए ये फार्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे ये x² मतलब हमको यहाँ पर लेना है 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब a + b यहाँ पर लेंगे तो a + b मतलब 3 और 7, ये हमारे पास हो गया 10 और इंटू यहाँ पर
x मतलब यहाँ पर 100 कर देंगे, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 100 है। ठीक है, गौर से देखेंगे, यहाँ x का वैल्यू हमारे पास 100 है, a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 7 है। यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, प्लस हम लोग यहाँ पर लेंगे a इंटू बी मतलब 3 इंटू 7। बस अब हम लोग इसका ब्रैकेट रिमूव करेंगे, ऐड करेंगे और आंसर ले सकते हैं। चलिए 100 स्क्वायर जो होगा तो 100 स्क्वायर हमारे पास होता है 10,000। ठीक है, यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 100 में करना है तो ये हमारे पास होगा 1000 एंड 7 इंटू 3 ये हमारे पास हो जाएगा 21। ठीक है, अब हम इसका सम कर लेते हैं। सम करने पर हम लोग जब इसका सम करेंगे तो सम करने पर हमारे पास जो रिज़ल्ट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा 11,021। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लास्ट का मिला हुआ प्रोडक्ट का फॉर्म है, इसको हम लिख सकते हैं 11,021। ये हमारे पहले संख्या का सॉल्यूशन है। पहले जो दो संख्याएं दी गई थी उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आएगा 11,021 विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज़। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने पर चूँकि हमको निर्देश दिया गया था कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना ही नहीं है तो हम अंक ना कटने पाए, इसलिए हम आइडेंटिटी का ही इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। इस तरीके से प्रश्न संख्या 1 का जो सॉल्यूशन था वो आइडेंटिटी नंबर 4 की सहायता से लिया गया है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ, जहाँ पर कहा गया 95 इंटू 96। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 2 है उसमें दिया गया 95 इंटू 96। पहले की तरह 95 और 96 को आप ब्रेक करेंगे दो नंबरों में, तो यहाँ हम लिखेंगे 90 + 5 इंटू 90 + 6। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे x = 90, a = 5 एंड b = 6। इसका मतलब ये आइडेंटिटी नंबर 4 का एक बार यहाँ फिर से यूज किया गया है। तो फार्मूला आप देखेंगे x² मतलब हमको 90 का स्क्वायर लेना है तो x² प्लस a + b मतलब a और b का एडिशन कर लेना, तो 6 एंड 5 ऐड होके हो जाएगा 11 इंटू x है, यहाँ पर हम लिखेंगे 90 प्लस a इंटू b तो 5 इंटू 6। ठीक है, अब यहाँ पर 90 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो होगा 8,100। ठीक है, और यहाँ का प्रोडक्ट हम जब यूज़ करेंगे तो ये होगा 990 और यहाँ पर यूज़ करेंगे तो 6 5 जा 30। हम लोगों ने प्रोडक्ट भी निकाल लिया, बस ऐड करने की देरी है। तो 8,100 990 एंड 30 0 9 3 12 9 1 10 एंड 1 11 8 1 9 मतलब इसका आंसर होगा 9,120। 9,120 ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, जिसमें आइडेंटिटी नंबर 4 एक बार फिर से यूज कर दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न का हल क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 में हम देखेंगे, यहाँ हमारे पास है 104 इंटू 96। ठीक, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 104 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो 100 + 4 होगा। ठीक है, लेकिन अब 100 + 4 तो हो सकता है, लेकिन यहाँ दूसरे ब्रैकेट में हमको 100 तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि 100 + 4 तो 100 में अगला संख्या फिर 4 ना हो, कोई दूसरी संख्या हो सकती है या क्या हो सकता है। तो आप इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ब्रेक करने पर हमको मिला 100 + 4। ठीक है, अब 100 + 4 मिला तो 100 + तो 6 तो आप लिखेंगे नहीं, 100 + 6 लिखने का मतलब वो तो 106 हो चुका है। तो क्या 100 - 6 लिखेंगे? 100 - 6 करेंगे तो यहाँ पर तो 94 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है, देखिए दो चीज़ आपने गौर किया, 96 को आप 100 + 6 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो होगा वो हमारा 106 होगा, ये यूज़ नहीं होगा। ठीक है, अब अगर आप 100 - 6 लिखते हैं
तो वो हमारे पास 94 होगा, जो यहाँ पर यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 96 है। तो आपके पास नंबर कौन सा बचा? नंबर हमारे पास बचा हुआ है 100 एंड -4, 100 + 4 जिसको हम 104 कहेंगे, और 100 - 4 जिसको हम बोलते हैं 96। ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर देखने पे पता चल रहा है कि पहले ब्रैकेट में भी ए का वैल्यू 100 है जो दूसरे ब्रैकेट में भी सेम है, और बी का वैल्यू जो है वो 4 है जो दोनों ब्रैकेट में सेम है। मतलब ये फार्मूला a + b × a - b है, जहाँ दोनों ब्रैकेट्स में पहला पद a बराबर है और दूसरा पद b भी आप में बराबर है। पहले ब्रैकेट में सम के साइन के साथ है, योगफल है, और दूसरा सब्ट्रैक्शन है मतलब माइनस में। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको आइडेंटिटी नंबर 3 इस्तेमाल करना है, a + b × a - b = a² - b²। तो हम यहाँ पर देखेंगे a² मतलब 100² एंड -b² मीन्स 4²। 100² = 10,000, ठीक है, -4² जो होगा वो हमारा हो जाएगा 16। अब हम यहाँ पर उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 10 - 6 4, 9 - 1 8 एंड 99 9,984। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो चुका है, 9,994। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें पहले और दूसरे सेक्शन का जो आइडेंटिटी यूज़ हुआ है वो आइडेंटिटी नंबर 4 मीन्स x + a × x + b = x² + a + b × x एंड + a × b यूज किया गया है। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें a + b × a - b मीन्स a² - b² वाले फार्मूले का हेल्प लिया गया है। इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को पूर्ण तरीके से हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं हर वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा और आप अब इस आइडेंटिटी का यूज़ प्रश्नों में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।